कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। क्या केजीएफ की कहानी कल्पना मात्र है? क्या है इसकी असल कहानी? कहाँ है केजीएफ? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राज स्टूडियोज़ में। और जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। इस मूवी पर हमारे चैनल पर 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, लेकिन फिर भी हम इस पर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों की मांग पर बनाई गई वीडियो है। आप लोग केजीएफ की असल कहानी जानना चाहते थे। हालांकि मूवी काफ़ी पहले आ चुकी है और अब तो इसका दूसरा भाग भी आने वाला है, लेकिन आप सबके लिए कुछ भी केजीएफ या कोलार गोल्डफील्ड्स, आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता होगा कि यश मूवी का हीरो है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि मूवी का पूरा नाम क्या है। तो जो लोग नहीं जानते पर जानना चाहते हैं, तो ये आप सबके लिए काफ़ी जानकारी बढ़ाने वाला वीडियो होने वाला है। केजीएफ की पूरी कहानी गोलार खदान पर ही बनी है और आपको बता दें, ये कोई झूठी या मनगढ़ी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है। ये सोने की खदान कर्नाटक के बेंगलुरु से थोड़ी दूर पर है और जो भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है। और इस खदान ने न केवल आज़ाद भारत को बल्कि ब्रिटिश भारत, जब हम गुलाम थे, को भी सोना दिया है। और शायद ये भी एक कारण था जो कि इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हो सकता है कि ये महज एक अफवाह हो, लेकिन खदान का सच कोई अफवाह नहीं है। 800 टन कितना होता है मुझे तो नहीं पता, पर इस खदान से 800 टन से ज़्यादा सोना निकाला जा चुका है। चोला साम्राज्य, विजयनगर, मराठा निज़ाम, फिर अंग्रेज़, इन सब ने कोलार की खदान में से सोना निकाला जैसे यहाँ से इन्होंने लोन लिया हो। और ये अलादीन के चिराग जैसे खदान थी, बस फ़र्क था कि चिराग को रगड़ना पड़ता है और खदान को खोदना। इसी कोलार गोल्डफील्ड्स की खदान में जॉन टेलर आए और जिन्होंने इसको खोदने का जिम्मा लिया। आधिकारिक रूप से बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया गया, लेकिन मशीनों को चलाने के लिए एक समस्या थी, वो थी बिजली की। फिर वहाँ बिजली उत्पादन करने के लिए कावेरी इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट रखा गया, लेकिन इससे जो बिजली पैदा होती थी वे इस खुदाई के कार्य के लिए काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारण इस बिजली को आसपास के शहरों को दिया गया, जिससे भारत का ये शहर पहला बिजली वाला शहर बना। लेकिन सोने को निकालने उतना ही मुश्किल है जितना सोने को खरीदना। मशीनों के साथ साथ कुछ ऐसे उपकरण भी ज़रूरत होती थी जो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए उनका भी आविष्कार शुरू किया गया और उसे मैनचेस्टर ड्रम नाम दिया गया, जो विश्व का सबसे बड़ा ड्रम था। 1947 में भारत आज़ाद हो गया और फिर इन खदानों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसके चलते भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने खरीद इन खदानों को नियंत्रित कर लिया। और अब जाहिर है कि सोने की फितरत है गिरना और गिरना। यही हुआ बीजीएमएल का, और भारी नुकसानी चलते जब भी बीजीएमएल ने काम करने वालों को 800 से ज़्यादा 3500 कर दिया गया, लेकिन फिर भी कोई खास ही प्रभाव नहीं पड़ा। फिर आखिरकार बीजीएमएल ने खुदाई का काम बंद कर दिया और सारे कारीगर बेरोजगार हो गए, जो आज तक कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं।
और कोलार गोल्ड फील्ड्स को जो भी पैसे से भरी होती थी आज मलबे की घाटियों से भरी हुई है। लेकिन 2016 में मोदी सरकार ने इसकी नीलामी की बात सामने लाई, जिससे लगता है कि शायद हालात ठीक हो सकते हैं और उसकी संभावना भी कर सकते हैं। सोने की कीमत आज 52,000 के पार है, जो एक गरीब तो लेने की सोच भी नहीं सकता। हालांकि खानों में से सोना निकालने से इन्हीं गरीबों को काम पर रखा जाता है, जिसकी वजह से इन्हें सांस की समस्या भी हो जाती है। KGF मूवी सिर्फ ये बताने के लिए नहीं थी और ये आने वाली है कि यश नाम का हीरो भी दुनिया में है। अगर हम इस मूवी की तरफ ध्यान से देखें तो ये भारत में चल रही काफ़ी समस्याओं का हल दे सकती है। अगर सरकार कोलार गोल्ड फील्ड्स को गंभीरता से ले तो 8,000 से 9,000 लोगों के घरों में चूल्हे फिर से जल सकते हैं और सोने की बढ़ती कीमतों में गिरावट आ सकती है। यही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकता है। तो ये थी पूरी KGF की सच्ची कहानी। आशा करते हैं आपको इससे बहुत अच्छा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए और काफ़ी रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और मुस्कुराते रहें। इस वीडियो की स्क्रिप्ट मनीषा जैन ने लिखी है।